आ ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभेत सुजिम्भमाना स्फुटम जाग्र स्वप्न सुषुप्ति भाषकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनस्गोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। तो गीता जयंती के बारे में हम एकत्रित हुए हैं। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन गीता का उच्चारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता 700 अध्याय में 700 श्लोकों में 18 अध्याय में ये गीता पूरी अर्जुन को सुनाई। इस गीता का जो महत्व है वो भारत के सब ग्रंथों में सबसे अधिक महत्व गीता का ही है। गीता का महत्व सबसे अधिक क्यों है कि गीता में ऐसी क्या विशेषता है। हम ये मानते हैं 3 तरह के प्रस्थान त्रयी होती है, 3 तरह के हमारे प्रस्थान माने जाते हैं। पहले जो हमारी प्रस्थान त्रयी है उसमें हम वेद को कहते हैं श्रुति प्रस्थान, कि जिसमें वेदों के वाक्य जिनको हमने सुन करके याद किया उनके द्वारा हम अपना कार्य करें और वो हमें निर्देश देते हैं, तो श्रुति प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान में वेद और उपनिषद आते हैं। दूसरी जो परंपरा है जिसे वो कहते हैं कि सौत्र प्रस्थान, यानी न्याय प्रस्थान भी उसे कहा जाता है, जिसमें सूत्र पढ़ते हैं। जैसे हम गौतम के सूत्र, वैशेषिक के सूत्र, कणाद के सूत्र, तो षड्दर्शनों के सूत्र, तो वहाँ सूत्र परंपरा है और ऋषियों ने जो सूत्र लिखे उन सूत्रों के आधार पर हम दर्शन को समझते हैं। तीसरी जो परंपरा उसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं, जिसमें स्मृति यानी रामायण महाभारत आदि को लिया जाता है। इन सब में महाभारत के अंदर जो भीष्म पर्व के अंदर अध्याय 25 से लेकर के 42 तक 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने कहे, इसे हम भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं स्मृति प्रस्थान। इन तीनों प्रस्थानों में सबसे अधिक महत्व भगवत गीता का है। भगवत गीता इसे इसलिए कहते हैं कि भगवान के द्वारा ये कही गई है, भगवान के द्वारा गाई गई है। भगवान ने गाया और इसे सुनने वाले जो थे अर्जुन थे। सर्वोपनिषदो गावै दुग्धा गोपाल नंदन, तो सभी उपनिषद गाय बन गई थी और भगवान कृष्ण जो थे वो ग्वाले बने और उस गायों का दूध निकालने वाले बने। और इसमें जिन गायों का दूध उन्होंने निकाला उस दूध रूपी अमृत जो है वो गीता है और उसको पीने वाला बछड़ा जो है वो अर्जुन है, ऐसा लोग कहते हैं। गीता में सब शास्त्रों का सार बता दिया। जितने भी शास्त्र हैं सबका शास्त्र, खुद महाभाष्यकार ने कहा कि जो गीता है इसमें सब शास्त्रों का सार है। भीष्म पर्व के बाद में जब गीता पूरी होती है तो वो कहते हैं कि सर्व शास्त्रमयी गीता। गीता क्या है? जिसमें सब शास्त्र आ गए, समुच्चा विवेचन जिसमें आ गया। भगवान ने जिन पूरे सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों, औपनिषदिक सिद्धांतों, उन सभी सिद्धांतों का संग्रह इस गीता में 700 श्लोकों के माध्यम से कर दिया। और इसलिए इसे कहते हैं कि सर्वशास्त्रोपनिषद दया हुआ है कि सब शास्त्रों और उपनिषदों का सार गीता है। गीता में स्थिति ये थी कि अर्जुन को रास्ता दिख नहीं रहा था कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में था। उसकी बुद्धि को निश्चित करने के लिए और भगवान ने गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश में 18 अध्याय गए, प्रथम 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय, फिर 6 अध्याय। तो इसमें लोग कहते हैं कि बहुत गहरे हैं। एक में तत् शब्द है, एक में तुम है, एक में असी है। तत्त्वमसी जो है वो तीनों 6 अध्याय में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ज्ञान है, कर्म है और भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं इसमें योग की बात भी गई है। जितने भी दार्शनिकों ने, चिंतकों ने गीता को पढ़ा अपने अपने नज़रिए से
और सबको लगा कि गीता में तो कुछ और ही कहा जा रहा है और एक नई बात कही जा रही है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवत गीता इसीलिए से कहते हैं, तो भगवान की वाणी होने से इसमें नई नई बातें नज़र आती है उनको। गांधी जी अपनी राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या करते हैं, अहिंसा का सिद्धांत निकालते हैं, और तिलक इसी गीता को पढ़ करके लड़ने की सिद्धांत बात करते हैं। लड़ने वाला भी कह रहा है कि गीता हमारा साथ दे रही है। तिलक बार बार कहते हैं कि देखिए गीता जो है, बार बार वो कह रहे हैं भगवान माम अनुस्मर युद्ध तय, हे अर्जुन मुझे याद करो, युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यते स्वर्गम जित्वा वा लभसेमहि तस्मात् उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि तुम लड़ो, तुम लड़ो। क्यों लड़ो? कि अगर मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और जिंदे रहोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा। इसलिए गीता लड़ने की बात करती है। क्रांतिकारी जितने भी हुए सब गीता पढ़ते थे, वो लड़ते इसलिए थे कि भगवान ने लड़ने के लिए कहा है। मामनुस्मर युद्ध का अर्थ है कि मुझे याद करो और युद्ध करो। तो ये गीता का संदेश है, ये तिलक ने प्रतिपादित किया। गीता हमें लड़ने की शिक्षा दे रही है। तो एक शिक्षा तो ही लड़ने वाली। शंकराचार्य की जो व्याख्या हम देखें, शंकराचार्य कहते हैं कि गीता लड़ने की बात नहीं करी, छोड़ने की बात करी है, वो सब त्यागने की बात करी है। गीता क्या करी है कि संसार को त्याग दो, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार एक मोह माया है और इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो परम तत्व में है और संसार जो है वो एक तरह से मायामय तत्वों से बना हुआ है, इससे दूर हो जाओ। तो उनका उपदेश था कि गीता ज्ञान की बात करती है और ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसमें कर्मों की कोई भूमिका नहीं। सर्वम अखिलम कर्मम ज्ञाने परिसमाप्यते, समस्त कर्म जो है ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, किसी कर्म करने की चेष्टा नहीं। कर्म करके आप कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, पर ज्ञान जो है उसके लिए, ज्ञान के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता, ज्ञान अपने आप होता है। इसलिए उन्होंने कहा ज्ञान अपने आप होगा, इसलिए इसमें ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और गीता हमें वेदांत की शिक्षा देती है। अरविंद ने कहा, ऋषि अरविंद ने कहा कि नहीं, ये तो योग की शिक्षा देती है। मधुसूदन ओझा ने इनमें चार अर्थ बताए कि इसमें चार तरह से वो कहते हैं कि भी इसमें वैराग्य की भी शिक्षा है, ज्ञान की, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार अर्थ ओझा जी ने अपने गीता विज्ञान भाष्य में बताए। तो गीता की बहुत सी व्याख्याएं की गई, द्वैत वालों ने भी की, अद्वैत वालों ने भी की, विशिष्टाद्वैत ने भी की, रामानुद्वैत ने भी की। जितने भी दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद, कश्मीरी शैव दर्शन, सब ने गीता पर व्याख्या लिखी। क्यों? कि उनको लगा जो गीता की व्याख्या कर देता है, गीता की व्याख्या करता वही एक तरह से भारतीय है, वही एक तरह से दार्शनिक है, वही एक विचारक है। अगर वो गीता को नहीं समझता तो कुछ भी नहीं समझता। गीता की व्याख्या इसलिए अनिवार्य थी। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या सबने नहीं की, न उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की, पर गीता की व्याख्या सभी दर्शनों ने, नए नए जितने दार्शनिक हुए, सबने अपने अपने मत से गीता की व्याख्या की। चाहे वो अभिनवगुप्त हो शैव दर्शन का, चाहे वो रामानुज दर्शन हो, चाहे वो मध्य वेदांत हो, द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, शुद्धाद्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो, सबने गीता की व्याख्याएं की। जयपुर में हम देखें, जयपुर की परंपरा जो है, इसमें ओझा जी जयपुर में ही हुए और उन्होंने गीता की विज्ञान भाष्य लिखा। ये व्याख्या और व्याख्याओं से अलग थी। जितनी भी व्याख्याएं थी वो व्याख्याएं अपने शास्त्रीय जाल में फंसी हुई थी, पर मधुसूदन ओझा की जो व्याख्या थी वो विज्ञान परक थी। विज्ञान परक व्याख्याएं पहले नहीं लिखी गई थी, पहले व्याख्याएं दर्शन परक थी। वेदों में क्या है ये समझाने के लिए उन्होंने गीता का सहारा लिया। ओझा जी ने गीता का विज्ञान भाष्य लिखा और इसमें क्या क्या विद्याएं अंतर्निहित हैं, इसमें छिपे हुए रहस्य क्या हैं, वो वैदिक रहस्य क्या हैं, मंत्रों में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, सूक्तों में क्या कहा गया और उस बात को गीता पर कैसे लागू किया जाए। गीता उन सब बातों की प्रतिपादन करती है जो वेदों में कहा गया है। हाँ, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, परमेष्टि क्या है, इन सब की बातों की व्याख्या उन्होंने वेद विज्ञान से की और वेद विज्ञान भाष्य लिखा। तो मधुसूदन ओझा का जो विज्ञान भाष्य है वो एक बड़ी अनुपम कृति रही गीता के व्याख्याकारों में, और गीता की एक तरह से उन्होंने नई व्याख्या, एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो पहले किसी ने भी नहीं किया था। गीता में जो विज्ञान भाव है उस विज्ञान भाव की मर्म व्याख्या उन्होंने की। इनके बाद में ये व्याख्या चूँकि संस्कृत में लिखी थी, इसमें 4 कांड थे। इस व्याख्या के बाद में पंडित मोतीलाल शास्त्री ने इसकी दूसरी हिंदी में इसको अनुवादित किया। उन्होंने कई भागों में इसको विस्तार से व्याख्या की। उसमें इन्होंने सिद्ध किया, ओझा जी ने जो पहला काम किया था, जो मोतीलाल शास्त्री ने इसकी व्याख्या की, वो ये था कि कृष्ण कितने होते हैं। गीता में कृष्ण 1 है, 2 या 3, तो उनको लगा कृष्ण गीता में कई है। ओझा जी ने संग्रह किया कि एक कृष्ण तो वो हो सकता है जो मनुष्य कृष्ण है, एक कृष्ण वो है जो ईश्वर कृष्ण है,
एक कृष्ण वो जो ब्रह्म कृष्ण है, यानी ये तीन अलग अलग तत्व हैं। जो मनुष्य होगा उसका जन्म भी होगा, उसका मरण भी होगा। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अहम तान सर्वान अहम वेत्मि न त्वं वेत्थि परंतप। कि चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म बीत गए और तुम उन जन्मों की बात नहीं जानता, मैं जानता हूँ। हमारे तेरे बहुत से जन्म बीत गए। तो बहुत से जन्म बीतने का अर्थ है कि हम कई बार जन्म ले चुके और कई बार मर चुके। इसलिए वो कहते हैं कि ये मनुष्य रूप में कहा गया है कि यहाँ का जो कृष्ण है वो उस कृष्ण को हम क्या कहें, तो ओझा जी कहते हैं उसे वसुदेव कृष्ण कहते हैं कि वसुदेव का लड़का कृष्ण जिसका जन्म हुआ था और जिसकी एक दिन मृत्यु भी हुई थी, और उसके पहले भी उसने जन्म लिए होंगे मनुष्य के रूप में और पहले भी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि बहुत से जन्म बीत गए। बहुनी में व्यतीतानि। तो ये जो बहुजन्मवाद की बात है ये मनुष्य कृष्ण के लिए कहा जा सकता है। दूसरा कृष्ण कौन सा है? जब गीता के 18वें अध्याय में अंत में समापन में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़िनी माया। कि मैं ईश्वर हूँ और मैं सब प्राणियों के दिल में बैठा हूँ। जितने भी प्राणी हैं उनके दिल में मैं बैठा हूँ। सबके हृदय में जो कार्य करने वाला जो है, कर्ता कौन है, ज्ञाता कौन है, जो सब कुछ क्रिया करने वाला जो ईश्वर शक्ति है, चेतना शक्ति, वो मैं हूँ। वो और भी कहते हैं, वो कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनंच वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्य वेदांत कित्वेद विधिवचाहम। कि संसार के हर प्राणी के हृदय में हम वही करते हैं जो हमारा हृदय कहता है, हमारा मन कहता है। हमारे अंदर से जो इच्छा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वही हम काम करते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं सबके दिल में बैठ जाता हूँ, जिससे जो कराना होता है उसकी वैसी बुद्धि कर देता हूँ। कभी हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हम अच्छे काम करते हैं। कई बार हमें बुद्धि में खराबी होती है और हम गलत काम भी करते हैं। हम लोभ में, लालच में पड़ जाते हैं और गलत निर्णय भी करते हैं। तो वो भगवान कह रहे कि ये निर्णय मैं ही कराता हूँ, मैं सबके हृदय में बैठता हूँ। तो मैं जब बैठता हूँ मैं उनको ऐसे घुमाता हूँ जैसे कोल्हू में जो बेल होता है उस बेल को घुमाया जाता है। बेल भले ही सोच ले मैं घूम रहा हूँ, पर वो घूमने के लिए बाध्य है। ऐसे हमसे सब कुछ इस संसार में कराया जाता है और हमें पता ही नहीं है। हमें सांस हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, अपने आप आ रही है। हम नींद हम ले रहे हैं, अपने आप आ रही है। भूख हम ले रहे, हम भूख को हम पैदा कर रहे हैं, भूख अपने आप आ रही है। तो लगेगा सब अपने आप हो रहा है। न तो सोना हमारे हाथ में है, न जगना हमारे हाथ में है। जगाने वाला हमें कोई जगा देता है, जब चाहे सुला देता है, जब चाहे भूख लग जाती है, जब तक चाहे वो सांस आती है। जब वो चाहे सांस नहीं आए तो नहीं आएगी। हमारे करने से सांस नहीं आती, हमारे लेने से हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाए नहीं लगता। सब मेरे हाथ में है। ये ईश्वर भाव कहलाता है कि यहाँ का जो कृष्ण है वो ईश्वर कृष्ण है। वो संसार को चलाने वाला है, संसार उसके द्वारा नियंत्रित है और हम भी उससे नियंत्रित हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो भाव है इसको ईश्वर भाव कहते हैं। तीसरा जो कृष्ण कौन सा होगा? तीसरा कृष्ण होगा ब्रह्म कृष्ण, कि सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलु विदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिसमें ये संसार पैदा हुआ, जिसमें ये संसार है, जिसमें संसार विलीन होगा, वो सृष्टि स्थिति संहार तीनों का जो आधार है वो ब्रह्म है। उसे कहते हैं ब्रह्म कृष्ण। तो कृष्ण तीन हो गए। वो जो अंतिम कृष्ण है जिसमें सब कुछ है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये संसार आया किससे? ब्रह्म से। है किसमें? ब्रह्म में। विलीन किसमें होगा? ब्रह्म में। तो जो कुछ सब कुछ चलने वाला, चलाने वाला, करने वाला जो कुछ भी है, ब्रह्म के अलावा दूसरी चीज़ कोई है ही नहीं। इस अद्वैत तत्व यानी एक ही तत्व है वो ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। उसे भी कृष्ण ही कहते हैं। वो कहते हैं ये बात भी गीता में कही गई है कि मैं हूँ, मैं क्षर हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं अव्यय हूँ। तो इस तरह से उन्होंने पूरी व्याख्या की, मैं अव्यय हूँ, अक्षर हूँ, परमेष्टि हूँ। तो गीता में तीन कृष्ण हैं। और भी कृष्ण हो सकते हैं। वो कहते हैं ऐसे अगर दृष्टि करेंगे तो आँखों में जो कृष्ण है, चाक्षुष कृष्ण है, विहायस कृष्ण है, इंद्रियों के आधार पर उन्होंने बहुत से 9 तरह के कृष्ण की बात भी उन्होंने विस्तार से की। पर प्रधानतः तीन कृष्ण हैं। और ओझा जी ने पहले बार अपने भाष्य में काम किया कि उन्होंने तीनों कृष्णों को अलग अलग मंत्रों को इकट्ठा किया। ये बताया कि इनका सारांश क्या है। ये ओझा जी की एक अलग दृष्टि थी जो किसी भी दर्शनकारी के नहीं है। अन्य जितने भी दर्शनकार हुए उन्होंने या तो ये सिद्ध किया कि अद्वैत सही है, या सिद्ध किया द्वैत सही है,
या कहा दोनों सही है, द्वैताद्वैत सही है, या भेद अभेद सही है, अचिंत्य भेद सही है, या उनकी जैसी जैसी धारणाएं थी वैसी वैसी उन्होंने बातें सिद्ध की। ओझा जी ने कहा मेरी कोई धारणा नहीं है, मैं जो वेद कहते हैं वो बात मुझे यहाँ दिखाई देती है। इन बातों का जो तात्विक आधार है वो मैं आपको सुस्पष्ट करता हूँ, और वो विज्ञान भाष्य इस तरह लिखा गया। उसमें कोई नया सिद्धांत नहीं दे करके उन्होंने उन सिद्धांतों के पीछे आए हुए तथ्यों को प्रतिपादित किया। तो ये ओझा जी की दृष्टि रही, और ये इतिहास आज से 100 वर्ष पहले लगभग ये जयपुर में विज्ञान भाष्य लिखा। ओझा जी की व्याख्या को बाद में कई वर्षों तक मुक्तिदास शास्त्री ने अनुदित की। इसके बाद में जो तीसरे इसके व्याख्याकार होते हैं गीता के गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी, महोमा उपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी महाराजा संस्कृत कॉलेज से जब सेवानिवृत्त हुए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें मदन मोहन मालवीय जी ने बुलाया, और उन्होंने गीता के नाम से एक बहुत बड़े प्रवचन दिए। कई भाग में 6-7 भाग में गीता प्रवचन माला जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई, और उन्होंने प्रतिदिन गीता पर प्रवचन दिए। उनके पुत्र देवीदत्त जी भी रोज़ गोविंद देव जी के मंदिर में पहले कथा करते थे गीता की गीता की व्याख्या करते हैं। गीता की व्याख्या इसलिए की जाती है कि गीता जो है वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस गीता की व्याख्या सबने की, और इस व्याख्या के पीछे ये था कि भी जो विज्ञान भाव है ये जयपुर की परंपरा में थी। जो दूसरी परंपरा है जिसे हम गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा कहते हैं, चैतन्य संप्रदाय की, जो गोविंद देव जी की परंपरा है, उसमें गीता की व्याख्या दूसरी हो जाती है। वहाँ जो गीता की व्याख्या थी, गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी होते हैं, उनका मूल नाम था अभय चरण जी। अभय चरण जी ने गीता की व्याख्या की, और उन्होंने गीता की यथारूप नाम की व्याख्या उन्होंने लिखी, भागवत की व्याख्या भी उन्होंने लिखी। तो वहाँ उन्होंने गीता को अलग तरह से व्याख्यायित किया, और उन्होंने कहा कि गीता जो है वो माया शास्त्र नहीं है, भक्ति का शास्त्र है। रामानुज ने और शंकराचार्य के अंदर मध्य अंतर ये था कि शंकराचार्य कहते थे कि गीता ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, गीता मुक्ति को ले जाती है, गीता संसार से हमें अलग करती है, संसारिक चक्रों से दूर करती है। जबकि रामानुज कहते थे कि गीता भक्ति की बात करती है। गीता में भक्ति भी है। भक्ति का मतलब कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रीसति, पत्र पुष्प फल तोय आदि जो भी मेरे को अर्पित करेगा, मैं भगवान कहते हैं कि मैं उसको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो इसमें भक्ति की बात की है। अर्थात भक्ति जो है इसका प्रधान चीज़ है, और भक्ति जो ऐसी चीज़ है कि जिससे सबका कल्याण होता है। ज्ञानी लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। शंकराचार्य के अनुसार जो ज्ञानी हैं, जिनको मोह नहीं हो, जिनको लोभ लालच नहीं हो, ऐसे लोग दुनिया में इने गिने ही हो सकते हैं। तो वो ज्ञानी लोगों के लिए भक्ति है, ज्ञानी लोगों के लिए गीता साध्य है, गीता के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उससे थोड़े नीचे स्तर के जो लोग होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, कर्म करना चाहते हैं, वो कर्मयोगी होते हैं। तो तिलक कहते हैं कि भाई कर्मयोगी लड़ झगड़ करके अपना कर्तव्य करके और निष्काम भाव से कर्म करके वो भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो कर्मयोगी लोग कहलाते हैं। अब कर्मयोगी एक तरफ हुए, ज्ञानी एक तरफ हुए, भक्ति योगी कौन हुआ कि संसार में आदमी बहुत से तरह के लोग हैं, अनेक तरह के जीव हैं, पापी भी हैं और अपापी भी हैं, दुष्ट भी हैं। तो पापी चेत दुराचारी भस्ते माम अनन्य भाग, कि पापी लोगों की गति कौन करेगा, दुराचारी कौन करेगा, जो लोग भ्रष्ट लोग हैं उनकी गति भी भगवान कृष्ण ही करेंगे। तो पापी चेत दुराचारी भजते माम अनन्य भाग, कि जो पापी और दुराचारी मेरी अनन्य भाव से कि और किसी को ध्यान नहीं करके अगर मेरा ध्यान करता है तो उसकी मैं गति कर देता हूँ, वो मुक्त हो जाता है। पापी हो चलेगा, दुराचारी भी चलेगा, पर भगवान में जो अनन्य निष्ठा, यानी भगवान के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, अगर उसमें ये भाव पैदा हो गया तो वो भी निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। स्त्री हो, चाहे वो कहते हैं पाप योनि हो, किसी भी जाति का हो, पाप योनि का तो मनुष्य से कमज़ोर योनियाँ भी हो, वो भी भगवान की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात गीता रामानुज ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है गीता की। गीता प्रत्येक जीव का कल्याण प्रस्तुत करती है भक्ति के माध्यम से। भक्ति सबसे सरल है। भक्ति बहुत सरल है इसलिए कि भगवान को आप कुछ भी चढ़ाइए, पैसा नहीं लगेगा, वहाँ बिना पैसे की चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, पत्ते चढ़ाओ, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, जल हो, जो भी आपके पास हो वही चढ़ाइए। कुछ भी नहीं है तो आप याद ही कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास पत्ता फूल के भी पैसे लगते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप भगवान को याद कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए।
हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम ले लीजिए तो भी काम हो जाएगा। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु यही व्याख्या करते हैं कि केवल नाम लेने से काम हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिंदर हो ही पारा, कि केवल नाम लेते जाइए और आप मुक्ति को चले जाइए। तो ये भक्ति का जो मार्ग है, जो सबका कल्याण करने वाला, छोटे से छोटे तबके का आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, पापी हो, दुराचारी हो, किसी जाति का हो, मलेच्छ हो, योनि हो, कोई भी योनि में पैदा हो, उन सबकी मुक्ति का जो रास्ता है वो गीता प्रस्तुत कर देती है भक्ति के माध्यम से। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। योग मार्ग की व्याख्या विवेकानंद जी और अरविंद जी करते हैं कि योग और योग भी इसके अंदर है, कि वो कहते हैं इसमें योग की बड़ी चर्चा की गई है। चौथे अध्याय में कहते हैं कि मैं विवस्वत योग था, कि एक समय मैंने विवस्वत सूर्य को बताया था, वो योग नष्ट हो गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब वो योग क्या है? ओझा जी के अनुसार वो कहते हैं कि वो योग ये है कि यज्ञ करना यज्ञ है। उसमें कहा कि चौथे अध्याय में उन्होंने कहा कि 14 तरह के यज्ञ होते हैं, जो करे तो वो भगवान को प्राप्त करता है। तो योग की चर्चा की गई। बाकी जो दार्शनिक कहते हैं कि नहीं, वहाँ योग की चर्चा की गई है कि भगवान से योग होना चाहिए, कि मैं और तुम, हमारे बीच में जो ये मैं और तू का भाव है वो दोनों नष्ट हो जाए और मेरे तेरे अंदर कोई अंतर नहीं रहे, मैं तेरे प्रति समर्पित हो जाए, तू रहे, मैं रहूँ नहीं, यानी मेरा विलय हो जाए। जैसे एक बूंद पानी में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसी तरह अगर मैं अपने अस्तित्व से मुक्त हो गया, मैं अपना पृथक भाव को खो देता हूँ, मैं हर काम परमात्मा के लिए ही करता हूँ, परमात्मा में मेरे में कोई अंतर ही नहीं मानता हूँ, तो निश्चय ही मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊँगा। ये जो भाव है, ये जो भाव है भक्ति का भाव है। इस भक्ति के भाव में भक्त रहता ही नहीं है कि भक्त होकर मैं तो अलग हूँ ही नहीं कुछ, मैं जो कुछ हूँ तुम ही हो। तो ये भाव जो समर्पण है, आत्मसमर्पण, ये योग करने से, और गीता में कहते हैं कि वो योग करने से मुक्ति होती है। तपस्वी वो अधिको योगी, कि तपस्वियों से अधिक योगी है, और सबसे बड़ा योगी को मैं मानता हूँ, ऐसा कृष्ण ने कहा है। कृष्ण ने सब में योग जोड़ा है, विभूति योग, अध्यायों के नाम में योग जोड़ा कि ये विषाद योग है। तो योग इसका एक अलग लक्ष्य है, ऐसा अरविंदो कहते हैं कि योग इसकी व्याख्या की गई है। गीता में योग प्रधान है। बहुत से दार्शनिकों ने, योगियों ने व्याख्या की कि इसमें योग प्रधान है। गांधी जी कहते हैं नहीं, इसमें सब कुछ कर्मों का संन्यास है और कोई इच्छा नहीं करनी है, इच्छाओं को ख़त्म करना है, सर्व संकल्प परित्यागी, कि मैं कोई संकल्प नहीं करता हूँ। गीता मेरी माँ के समान है और मेरे को गीता में एक दृष्टि मिलती है, इसमें अहिंसा का उपदेश है। तो गांधी जी को इसमें अहिंसा का उपदेश मिलता है और तिलक को लड़ने का। तो कितनी जोरदार बात है कि इसकी व्याख्याएँ इस तरह से भी की गई। इसकी गीता की व्याख्याएँ आजकल के मैनेजमेंट से भी की गई कि गीता में प्रबंधन शास्त्र भी है, गीता में तनाव खत्म करने का उपाय भी है। गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन की स्थिति है वो तनावग्रस्त है कि उसकी वाणी कहाँ पर ही है, शरीर हिल रहा है, लड़ने की हिम्मत नहीं है और वो एक तरह से डिप्रेशन में है। पर कृष्ण उस डिप्रेशन को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। आज की भाषा में से कहते हैं काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके उसका समस्या तनाव खत्म कर देते हैं। तो गीता एक चिकित्सक की तरह भी काम करती है, वो हमारी जो मानसिक व्याधि है उसको भी दूर कर रही है। तो गीता की ऐसी व्याख्या भी की गई, गीता की मैनेजमेंट की व्याख्या भी की गई, गीता में हर तरह से इसकी व्याख्या लोगों ने की। और गीता में करते करते उन्होंने ये जो निष्कर्ष निकाला कि गीता जो है, गीता को हम सर्वोत्तम ग्रंथ कहते हैं। गीता भारतीय परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिसका विश्व की सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया और लोगों ने समझा, और सब ने को लगा कि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इसको अस्वीकार करें। गीता ने ये कहा कि गीता ने साम्यवाद, एक नई धारणा आई कि सबको समान करो, समाजवाद, साम्यवाद। तो गीता में वो भी बड़ी आराम से मिलती है। गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, कि जितने भी प्राणी हैं इन प्राणियों में एक ही ब्रह्म प्रतिपादित होता है। विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण बैठा है, एक तरफ ज्ञानी ब्राह्मण बैठा है, दूसरी तरफ एक कुत्ता बैठा है। ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? दोनों समान हैं या नहीं है? तो कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, गाय बैठा है, हाथी बैठा है, कुत्ता बैठा है और चांडाल बैठा है। इन सब के अंदर एक तत्व है या नहीं है? सब में चेतना है या नहीं है?
सब में एक ईश्वर है या नहीं है। अगर सब में ईश्वर एक है तो समान हुए कि नहीं हुए। तो पंडिता समदर्शन है, पंडित लोग जानते हैं कि चाहे ये चींटी है, चाहे ये गाय है, चाहे ये हाथी है, चाहे ये कुत्ता है, ये सब उस चिद का विलास है, उस ब्रह्म शक्ति का विलास है, इसलिए सब समान है। ये गीता ही कहती है, समानता की बात कोई नहीं करता। छोटे बड़े की बात करते हैं, श्रेष्ठ कौन है अश्रेष्ठ की बात करते हैं, पर गीता ये कह रही है कि सब में एक जिसकी दृष्टि हो जाए उसे हम कहते हैं समदर्शी। कि समान दृष्टि में कोई शत्रु नहीं रहता और कोई मित्र नहीं रहता। शत्रु और मित्र पर जिसकी दृष्टि समान हो जाए वही असल में ब्रह्मज्ञानी होता है। हम शत्रु को देख कर घृणा से भर जाते हैं, मित्र को देख करके खुश हो जाते हैं, पर जहाँ दोनों हमारे लिए समान हो जाए, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहे, तो वो असली ज्ञानी होता है। गीता उसी ज्ञानी की बात करती है। और गीता कहती है कि तुम सब में समानता की दृष्टि करो। आप जीत में, इसी तरह वो कहते हैं, गीता की एक जो बड़ी प्रसिद्ध उदाहरण है स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ में वो कहते हैं कि चाहे आपका मान हो चाहे अपमान हो, आपको इज्जत मिले चाहे बदनामी मिलो, दोनों में समान रहो। हार हो या जीत हो, दोनों में समान। क्यों? कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, न तो आपके हाथ में हारना है न जीतना है। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, कर्म करते रहो। सफलता मिले तो अच्छी बात है और नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे। तो वो कहते हैं कि दोनों स्थिति में जो समान रहता है, जीतने पर और हारने पर। नहीं, जीतने पर लोग खुश होते हैं, हारने पर लोग आत्महत्या करते हैं कि मर गया, मैं तो हार गया, मैं तो फेल हो गया इसलिए मर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि सब जगह अपनी दृष्टि को समान रखो। ये हार और जीत तो वैसे ही हैं जैसे दिन और रात। दिन के बाद रात का होना ज़रूरी है और रात के बाद दिन का होना ज़रूरी है। जीत के बाद हार और हार के बाद जीत तो होती ही रहेगी। इसके लिए कभी भी अपने आप को दुखी मत करो, क्योंकि तुम आत्मा हो। ये जो आत्मा है, इस आत्मा की चेतना हो। जैसे गीता का प्रवचन शुरू होता है दूसरे अध्याय में, शंकराचार्य ने वहीं से अपना भाष्य शुरू किया कि आत्मा क्या है, शरीर और शरीरधारी, इन दोनों में अंतर क्या है। ये जो शरीर हमें दिखता है, इस शरीर में जो अंदर है उसको देही कहते हैं, शरीरी कहते हैं। तो शरीरी जो है वो शरीरी का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है। पर शरीरी जो है, जो शरीर वाला है, उसे आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, न तो बूढ़ी होती है और न वो मरती है, वो अमर है। अजर अमर, वो अजर है, अमर है, वो नित्य है, वो न घटती है न वो बढ़ती है, उसकी कभी मृत्यु हुई नहीं है और न उसका जन्म होगा। और अगर आप ये मानते हो कि नहीं साहब जन्म मरण होता है, तो कहते हैं जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मितस्य च, कि जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। फिर भी आप डरो मत कि जन्म के साथ मृत्यु है तो मृत्यु के साथ जन्म है, सुख के साथ दुख है, दुख के साथ सुख है, इसलिए इनसे आपको अप्रभावित रहना है। गीता ऐसे ऐसे रास्ते देती है। गीता नीति शास्त्र का ग्रंथ है। गीता में कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो कहा दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग का और एक नरक का। स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा। गीता ने 3 शब्दों में बता दिया कि स्वर्ग जाने वाला कौन है, नरक जाने वाला कौन है। तो उन्होंने कहा कि नरक के 3 रास्ते हैं, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। तो काम क्रोध तथा लोभ है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 हमें नरक में ले जाते हैं, हमारी निम्न गति कर देते हैं, नीचे चले जाते हैं, हम गिर जाते हैं। एक तो काम, हमारा सेक्स, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम जिंदगी भर सोचते हैं ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, मरते दम तक हम करते रहते हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो हम एक तो काम रूप जो है, ये काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी बीमारी काम है। काम जब तक रहेगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कामना पूरी नहीं होती है, और एक कामना अगर पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है, चौथी खड़ी हो जाती है। तो कामनाओं का अंत नहीं होता, हमारा ही अंत होता है। इसलिए कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में मत पड़ो। कामना जब पूरी नहीं होती है, कोई काम बिगड़ता है तो हमें गुस्सा आना शुरू होता है, तो क्रोध पैदा होता है, काम से क्रोध होता है। जो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि इस कारण नहीं हुई, मैं उससे झगड़ा कर बैठता हूँ। उसकी हत्या भी लोग करते हैं, रोज़ अखबार में पढ़ें इतने लोग हत्या हो रही है, क्यों? कि लगता है कि इनको मारने से हमारा काम बन जाएगा, तो हम एक दूसरे की हत्या भी करने लग जाते हैं। तो क्रोध आता है, क्रोध में व्यक्ति, उसका विवेक खत्म हो जाता है, बदला लेने के लिए वो किसी की भी हत्या करता है, घर वालों को भी करता है, बाहर वालों को भी करता है, जो भी उसके सामने आ जाए उसी की हत्या कर बैठता है। तो ये क्रोध का रास्ता, ये भी नरक हो जाता है। काम, काम से पैदा हुआ क्रोध। और तीसरी चीज़ है कि कई बार काम
हमारा काम बन जाता है, अच्छा लगता है, तो हम एक और इच्छा हो जाती है, मेरे एक घर नहीं था, एक घर बना लेता हूँ मैं किसी तरह, दूसरे घर की इच्छा, तीसरे घर की इच्छा, चौथे घर की इच्छा होती है कि और बनाऊँ, बड़ा बनाऊँ, और बड़ा बनाऊँ, और बड़ा बनाऊँ। तो ये लोभ कहलाता है। इच्छा पूरी होने पर लोभ, नहीं पूरी होने पर क्रोध। तो दोनों ही रास्ते जो हैं, ये काम से दो चीज़ें पैदा हुई, या तो क्रोध होगा या लोभ होगा। पूरी नहीं होगा क्रोध होगा, पूरी इच्छा हो जाएंगी तो लोभ शुरू हो जाएगा। तो लोभ के कारण हम अपने आप को ज़िंदगी भर इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं, लास्ट में हम उसका उपयोग तो कर ही नहीं पाएंगे और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। तो ये 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, काम, क्रोध और लोभ, ये गीता कह देती है। 3 जो है स्वर्ग के द्वार हैं, जिससे हमें स्वर्ग मिल सकता है, हमारी सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और हमारे सब संकट खत्म हो सकते हैं। वो 3 क्या चीज़ें? तो उन्होंने कहा कि वो 3 कर्म हैं, उसे कहते हैं यज्ञ, तप और दान। ये पावन हैं और मनीषियों के लिए भी पवित्र हैं। ये 3 जो कर्म है, त्याग, तप और दान, यज्ञ, तप, दान। यज्ञ जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है, इसमें खुद का कल्याण नहीं होता, दूसरों का कल्याण होता है, दूसरों की वृद्धि की इच्छा होती है, उसे यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ कर्म। दूसरा दान कर्म, दान में हमारे पास जो चीज़ अधिक है वो हम दूसरों को देते हैं ताकि उनके भी काम आ जाए, हमारे पास तो फालतू पड़ी है, तो उसे कहते हैं दान। और तीसरा जो है तप। तप का अर्थ हम मेहनत, परिश्रम करते हैं, किसी भी काम के पीछे जुट जाते हैं, कितना भी कठिनाई हो उसको पालन करते हैं। तो यज्ञ और तप दान। उन्होंने कहा जो सन्यासी लोग हैं, जो संसार को छोड़ चुके हैं, उनको भी यज्ञ, तप और दान इनको करना अनिवार्य है। ये कर्म अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा, इससे किसी को भी दुनिया में छुट्टी नहीं मिल सकती। इस तरह से उन्होंने समझाया कि यज्ञ और तपदान जो करेंगे। और एक जो गीता का जो मुख्य सिद्धांत है, जो गीता को हम सांख्य दर्शन का सिद्धांत कहते हैं, इसमें त्रिगुण सिद्धांत है। त्रिगुण का अर्थ है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तो 3 गुण हैं। ये 3 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं मन, एक को कहते हैं बुद्धि और एक को अहंकार। गुण 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है वो सुख करता है, रजोगुण दुख करता है और तमोगुण मोहित करता है, भ्रम में डालता है। इसी को अहंकार कहते हैं। एक तो अहंकार है, सब अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, घमंड रहता है, ये अहंकार जो है ये तमोगुणी है। दूसरे हमारे अंदर तरह तरह की इच्छाएं होती रहती है, जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी इच्छा कर लेते हैं। ये दूसरा गुण है, इसको राजस गुण कहते हैं, रजोगुण है, ये मन है। और तीसरा जब हम सही निर्णय करते हैं और बात हमारे समझ में आ जाती है और उसके अनुसार हम काम करते हैं और हमेशा निर्णय हमारा विवेक जिसे कहते हैं, वो तीसरा है, उसे कहते हैं सत्वगुण। तो इन 3 गुणों से प्रकृति बनती है। पुरुष जो है ईश्वर परमात्मा निर्गुण है। इन 3 गुणों से के कारण हमारा स्वभाव 3 तरह का होता है। हम कभी ज्ञान में रहते हैं, कभी हम कर्म में रहते हैं और कभी हम अहंकार में रहते हैं। कभी हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती है, तरह तरह की इच्छाएं, संकल्पनाएं करते रहते हैं। कई बार हम भूलना चाहते हैं। रात जब होती है, नींद आती है, तो हम चाहते हैं सब कुछ भूल जाएं। दिन भर को जो किया, थक गए। थकने का अर्थ है कि हम सबको मिटाना चाहते हैं, तो वो गुण भी हमारा है। सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर विपरीत गुण है। सतोगुण हल्का, तमोगुण भारी। हम हल्के होते हैं, ज्ञान पढ़ करके हमें जी हल्का लगता है, कुछ चीज़ समझ में आती है तो बड़ा मज़ा आता है कि बढ़िया हल्का लगा, और जब समझ में नहीं आती तो भारी हो जाती है। तो हमारे अंदर दोनों गुण हैं, सतोगुण है, उसके विपरीत तमोगुण भी है। हमको नींद लेना भी ज़रूरी है और हमें उठना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सोते रहें, हमें उठना भी पड़ेगा। हमारी स्थिति है कि हम अधिक देर सो नहीं सकते, 10 घंटे सो जाएं, 8 घंटे फिर उठना ही पड़ता है। तो हमें उठने के लिए भी बाध्य हैं और हम सोने के लिए भी बाध्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर दोनों गुण हैं। एक तरफ प्रकाश करने वाला गुण है, एक अंधकार करने वाला गुण है। अंधकार के करने वाले गुण को हम तमोगुण कहते हैं और प्रकाश जो करता है उसे कहते हैं सतोगुण। रजोगुण जो है वो हमें संसार में प्रवृत्त करता है, तरह उत्साहित करता रहता है कि ऐसा करो, दिन भर हम लगे रहते हैं। वो गुण भी ज़रूरी है। तो इन तीनों गुणों की बारी बारी से नंबर आता है। सुबह से दोपहर तक, शाम तक हमारे 3 तरह के रूप होते हैं। फिर हम वापस कर्म चलता रहता है। ये तीनों गुण मिल करके रहते हैं, ये तीनों गुण अलग अलग नहीं रहते। इन तीनों का अविनाभाव संबंध है। एक गुण दूसरे गुण के बिना नहीं रहेगा, खाली घटते बढ़ते रहते हैं। बारी बारी से जैसे कैप्टन बनता है, पहले सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। तो इन सत्य, सुख, दुख और मोह के अंदर हम उलझे रहते हैं, तो ये क्रम हमारा चलता रहता है। जो असली ज्ञानी होता है वो उन तीनों गुणों को जीत लेता है।
तैर्गुण्यो विषयो वेदा, वेद 3 गुणों की बात करते हैं। हे अर्जुन, तू नैस्तर्गुण्यो भवार्जुन है कि तू बिना गुणों के हो जा, तू सुखी दुखी और मोहित होना छोड़ दे, फिर देख क्या होता है, तू मेरे रास्ते पर आ जाएगा। तो इन 3 गुणों का जो प्रभाव है, उस 3 गुणों के प्रभाव से हम उस 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएं और इन 3 गुणों को समझ लें। इन 3 गुणों के अनुसार संसार की प्रत्येक क्रिया है, सात्विक क्रिया, राजसिक क्रिया, तामसिक क्रिया। भोजन भी 3 तरह का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो भोजन हल्का है, खाने में स्वादिष्ट है, जिसको खाने से कोई गड़बड़ नहीं होती, रोटी चावल भात आदि, ये सात्विक भोजन कहलाता है। दूसरा भोजन राजसिक होता है, जिसमें खीर है, जलेबी है, कढ़ाई की मिठाई हैं, तो ये थोड़ा चटपटा भोजन होता है, विवाह शादी में करते हैं, राजसिक भोजन होता है। ये भोजन दुखकारक है। पहला भोजन सुखकारक था। तीसरा भोजन तामसिक होता है, जिसमें मांस मदिरा आदि होती है, सड़ी गली चीज़ें होती है, अचार वगैरह होते हैं, तो वो तामसिक भोजन कहलाता है। वो तीसरी तरह का अहंकार या मोहग्रस्त करने वाला ग्रंथ है। तो जैसे 3 तरह के भोजन हैं, 3 तरह के कर्म हो सकते हैं। पढ़ना लिखना सात्विक कर्म कहलाता है। कुछ कमाई करना जिसमें लाभ मिलता हो वो राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म में हत्याएं करना, लूटना, घसोटना, धक्का देना, गालियाँ निकालना, ये तो तामसिक कर्म होता है। तो कर्म भी तामसिक हो सकते हैं। ज्ञान भी 3 तरह का हो सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तपस्या भी 3 तरह की हो सकती है। वो तपस्या जो सुखदायक है वो सात्विक है। वो तपस्या जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती है, कामना पूरी करती है, वो राजसिक है। वो तपस्या जो दूसरों को नष्ट करने के लिए की जाती है, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, वो तामसिक इच्छाएं होती हैं, उसे कहते हैं कि इस तरह से तपस्या भी 3 तरह की है, इच्छा भी 3 तरह की है, ज्ञान भी 3 तरह का, कर्म भी 3 तरह का, सब कुछ इस दुनिया में 3 तरह से बटा हुआ है। इस 3 तरह के जो बटी हुई चीज़ें हैं, 3 गुणों से हम विभाजित हैं। उन 3 गुणों में आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आत्मा का गुण निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। इस प्रकृति की माया जाल में जब तक आप उलझे रहेंगे तो आपका कल्याण संभव नहीं है। और समस्त संसार के लोग आते हैं, जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं और लास्ट में रोते हुए चले जाते हैं। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और इच्छा पूरी करने की होती भी नहीं है। आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि इच्छाओं को नहीं करना है, जिस दिन आपने इच्छाओं को छोड़ दिया, तो भगवान कहते हैं कि संगात जायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। संगत करने से इच्छाएं पैदा होती है। संसार की चीज़ों को अच्छी लगेंगी, संगति करोगे, इच्छाएं पैदा होगी। इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो स्मृति खत्म हो जाएगी, गुस्सा आएगा, भूल जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। स्मृति के नाश से प्राण नाश हो जाएंगे, बुद्धि का नाश हो जाएगा, एक दिन आप खुद भी नष्ट हो जाओगे। इसलिए इच्छाएं मत करो। सबसे बड़ा हमारा शत्रु इच्छाएं हैं। दही शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, कि दुनिया में काम को कोई नहीं जी सकता, मन को कोई नहीं जी सकता, इसको केवल ज्ञानी और योगी ही जी सकते हैं। ये मन हमारा किसी तरह बस में नहीं आता। चंचलम ही मन है कृष्ण, चंचल है हमारा मन, प्रमाथी है, हमें मत देता है, हमें टिकने नहीं देता है। उस मन को कैसे बस में किया जाए, अर्जुन पूछता है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, ये 2 ही चीज़ें हैं। आप एक मंत्र का अभ्यास कीजिए, और वो मंत्र क्या है, उस मंत्र को जाप करके आपके समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये भी गीताकार ने बड़े अच्छी तरह से समझा दिया कि अंतिम समय में संसार से मुक्त होने के लिए एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ें और आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ओंकार, वो कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है, व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रियाति त्यजन है सयाति परमाम गति। कि जब शरीर छोड़ना हो, अंतिम समय हो, केवल कुछ देर आप मरते समय ओम का ध्यान करें। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म है, ओम रूपी जो एकाक्षर ब्रह्म है, इस एकाक्षर ब्रह्म को या तो आप बोलें, व्याहरण, बोलने की हिम्मत हो, जबान बंद हो जाए, बोल नहीं सकते हो तो याद करें। और इस तरह से जो करता ओम 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 करते हुए अपने जो प्राण को त्याग करता है, वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। ये ओम के अलावा कुछ भी नहीं है। ओम जो है ये हमारी शब्द विद्या का मूल शब्द है, जिससे समस्त वाणी बनी हुई है। इस तरह से उन्होंने ओम के बारे में उन्होंने समझाया और कहा कि ओम ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्म की उपासना करके आप अपने अंत में सदगति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यही विद्या है, यही ज्ञान है। ओम के अलावा, हमारे ज्ञान के अलावा जितनी भी चीज़ें संसार में हैं वो सब थोड़ी देर के लिए हैं। ये मकान, बिल्डिंग को ठीक ये 100-200 वर्ष में नष्ट हो जाते हैं,
पर ज्ञान हमारा कभी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान ही अमर है। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया गीता के रूप में वो अमर है। कृष्ण का शरीर जो था वो तो चला गया, वो तो दाह संस्कार होते ख़त्म हो जाता है, पर कृष्ण की जो बातें थी, जो ज्ञान था, वो ज्ञान गीता के रूप में, अमृत के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे सामने विद्यमान है और वो आप हमें आलोकित करता रहता है। तो जो अमर चीज़ क्या है? तो अमर केवल ज्ञान है, या उसके चरित्र के गुण हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो ज्ञान सबसे बड़ी पवित्र चीज़ होती है। उस ज्ञान को प्राप्त करके, ओंकार के ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करके जो मुक्त हो जाते हैं वही वास्तव में मुक्त हैं। इस तरह से गीता हमें उपदेश देती है। और गीता कहती है कि सब कुछ जो है, गीता जो है, गीता का जो निष्कर्ष यही है, भगवान का निष्कर्ष ये है कि आप गीता को अपने जीवन में उतारें। 18वें अध्याय में भगवान कह देते हैं कि देखो, खुद ही कह देते हैं कि मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रिय क्या है, प्रिय से भी प्रिय क्या है, उससे भी प्रिय क्या है, उससे प्रिय है मेरी गीता। ये मेरी और अर्जुन के बीच जो बातचीत हुई है, इस बातचीत को जो लोग रोज़ पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, या इसका जो प्रचार करते हैं, या गीता को जो विस्तार करते हैं, उनसे प्रिय मेरे लिए दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा प्रिय गीता पढ़ने पढ़ाने वाले को ही मानता हूँ। ये गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने उन्होंने कह दिया कि इससे मुझे प्रिय और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो गीता है वो या इमं परमं गुह्यम मद भक्तेश्व विधास्यति भक्तिम मयीं पराम कृत्वा मामें यच्छसि असंशयम्, कि जो लोग मेरी गीता का प्रचार करते हैं, मेरे भक्तों को पढ़ाते हैं, उनसे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और मेरे लिए गीता पढ़ने वाले से प्रिय दुनिया में कोई भी नहीं है। गीता मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और दुनिया में अगर आपको कृष्ण का प्रिय बनना हो और कृष्ण बनना हो तो गीता का प्रचार करें, और इसके अलावा कोई अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। जो व्यक्ति इस संवाद को सुन लेता है, यही ज्ञान का यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ। जितने भी यज्ञ हैं, 14 यज्ञ में ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, वो ज्ञान यज्ञ यही है। तो इसको करने से, कृष्ण अर्जुन की बात को समझने से, उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए वो अपने समस्त पुण्य कर्म करता हुआ इस संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ आप गीता सुने। गीता जयंती हमें ये प्रेरणा देती है कि हम गीता का अपना अध्ययन कभी भी रुके नहीं, और गीता के अंदर हम लीन हो जाएं और अंत में सदगति प्राप्त करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।